एकादश पाठ पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव का मतलब है पुष्पों का उत्सव। पुष्पोत्सव पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव। भारत में बहुत तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें से एक है फूलों का त्यौहार। जैसे भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति, भारत में बहुत तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे स्वातंत्र्योत्सव, स्वतंत्रता दिवस का उत्सव, गणतंत्रोत्सव, गणतंत्र दिवस का उत्सव, होली उत्सव, होली का फेस्टिवल, दीपावली का उत्सव। तो इस तरह से भारत में बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें से एक त्यौहार है फूल वालों की सैर। पुष्पोत्सवस्य विषये भवन्तः जानन्ति वा। पुष्पोत्सव यानी फूल वालों के त्यौहार के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं। उत्सव प्रिय कहता है भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय भारत देश। भारत कैसा देश है? भारत उत्सव प्रिय देश है, जहाँ हमेशा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन है भारत देश कीदृशः अस्ति, भारत देश कैसा है? तो भारत देश उत्सव प्रिय अस्ति। भारत देश जो है उत्सव प्रिय देश है, जहाँ पर हमेशा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एषः सर्वदा पठति, यह हमेशा पढ़ता है। एषः पठन प्रिय अस्ति, यह इसको पढ़ना प्रिय है, इसको पढ़ना पसंद है। सह मिष्ठान्नम इच्छति, वह मिठाई खाना चाहता है। सह मिष्ठान प्रिय, तो वह मिठाई का प्रिय है। भारते अनेके उत्सवा भवन्ति, भारत में बहुत तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। तो इसीलिए भारत को कहा जाता है भारत देशः उत्सव प्रिय अस्ति, यानी भारत देश उत्सव प्रिय देश है। अब देखिए यहाँ क्या होता है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव, कहीं पर फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। कुत्रचित पशुत्सव भवति, कहीं पशुओं का त्यौहार भी मनाया जाता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव, कहीं पर धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित च यानोत्सव, कहीं पर यानों का यानी विमानों का, प्लेन्स का भी कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है। इस तरह भारत एक स्पेशल विशेष देश है, जहाँ कोई ना कोई त्यौहार हमेशा मनाया जाता है। अत्र का मतलब है यहाँ, हियर, भारत देशे। तो भारत देशे के उत्सव भवन्ति, भारत देश में कौन कौन से उत्सव होते हैं? तो आंसर है भारत देशे सस्योत्सव, पशुत्सव, धार्मिकोत्सव, यानोत्सव च भवन्ति। भारत देश में फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। भारत में पशुओं का त्यौहार मनाया जाता है। भारत में धार्मिकोत्सव मनाया जाता है। भारत में यानों का यानी प्लेन्स का भी उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाए सस्योत्सव कुत्र भवति, फसलों का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर है सस्योत्सव कुत्रचित भवति, फसलों का त्यौहार कहीं पे मनाया जाता है। कुत्र, कुत्र का मतलब है वेयर, और कुत्रचित का मतलब है कहीं पर। अत्र इति पदम अव्यय पदम अस्ति, अत्र जो है यह अव्यय पद है। कुत्रचित जो है यह भी अव्यय पद है। सस्योत्सव का मतलब होता है सस्य प्लस उत्सव, फसलों का त्यौहार। इसी तरह पशुत्सव का मतलब है पशु उत्सव, पशुओं का त्यौहार। अब देखिए यहाँ पिक्चर देखिए, इस तरह से कहीं पर सस्योत्सव, फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं पर पशुत्सव, पशुओं का भी त्यौहार मनाया जाता है। और जैसे
पंजाब में बैसाखी इति पंजाब प्रदेशे प्रसिद्ध एक सस्योत्सव। जैसे पंजाब में बैसाखी जो है एक प्रसिद्ध क्या है, फसलों का त्यौहार है। उसी तरह पशुत्सव में जैसे गोवर्धन उत्सव, गोवर्धन जो पूजा होता है वो पशुओं के लिए किया जाता है, तो गोवर्धन उत्सव एक पशुत्सव अस्ति। गोवर्धन पूजा जो है वह पशुओं का एक उत्सव है, पशुओं के लिए एक त्यौहार है। उसी तरह यानोत्सव, यानानाम क्रय विक्रयणम भवति। यानोत्सव में क्या होता है, गाड़ियों की खरीद बिक्री होती है। अब देखिए क्या है, उसी तरह एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति। इसी में से एक प्रसिद्ध उत्सव है जिसका नाम है फूलों का त्यौहार, पुष्पोत्सव यानी फूलों का त्यौहार। अयम फूल वालों की सैर, इसको फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। कहता है एतेषु, एतेषु इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। एतेषु यानी इनमें, अन्यतमा यानी बहुसु एक, बहुतों में एक क्या है, एतेषु उत्सवेषु अन्यतमः कः अस्ति। कहता है इन उत्सवों में एक जो प्रसिद्ध उत्सव है कौन सा है, तो एतेषु उत्सवेषु अन्यतमः पशुत्सवः अस्ति। इन उत्सवों में एक जो प्रसिद्ध उत्सव है, प्रसिद्ध फेस्टिवल है, वह है फूल वालों की सैर यानी पुष्पोत्सव। अभी देखिए, कक्षायां बहवः छात्राः सन्ति, कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं। एतेषु अन्यतमः तेजः कोणे अस्ति। कविषु कालिदासः अन्यतमः अस्ति। क्रिकेट क्रीडासु अन्यतमः सचिनः अस्ति। इसी तरह उत्सवेषु अन्यतमः कः अस्ति, उत्सवेषु अन्यतमः पुष्पोत्सव अस्ति। उत्सवों में जो एक प्रसिद्ध उत्सव है वह है फूल वालों की सैर, पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव का मतलब है पुष्प उत्सव, फूलों का त्यौहार। पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्पोत्सव जो था फूल वालों की सैर, वह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर यह जो फूल वालों का उत्सव है, फूलों का उत्सव है, यह कहाँ मनाया जाता है वो यहाँ पर दिया गया है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, मेहरौली एक जगह है दिल्ली में, जहाँ पर अक्टूबर के महीने में इस फूलों के त्यौहार का आयोजन किया जाता है। अस्य यानी एतस्य, इसका, पुष्पोत्सवस्य, इस पुष्पोत्सव का, इस पुष्पोत्सव त्यौहार का आयोजन अक्टूबर महीने में किया जाता है, जो कि दिल्ली के मेहरौली वाले एरिया में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन कदा होता है, कब होता है, तो आंसर है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टूबर महीने में होता है। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कुत्र भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आंसर है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे भवति। पुष्पोत्सव का जो आयोजन है वह दिल्ली के मेहरौली वाले एरिया में होता है। मेहरौली क्षेत्रम कुत्र अस्ति। मेहरौली कहाँ पे है, तो दिल्ली नगरे अस्ति। मेहरौली दिल्ली नगर में, दिल्ली में है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे कस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में किसका आयोजन होता है, तो देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे पुष्पोत्सवस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में पुष्पोत्सव का आयोजन होता है, फूलों के त्यौहार का आयोजन होता है। अब वहाँ पर क्या होता है इस अवसर पर, तो कहता है अस्मिन् अवसरे तत्र
बहुविधानि पुष्पानि दृश्यन्ते। इस अवसर पर वहाँ पर बहुत तरह के फूल देखे जाते हैं। कहता है अस्मिन यानी ऑन दिस, अवसरे यानी ओकेजन, यानी अस्मिन अवसरे ऑन दिस ओकेजन, पुष्पोत्सवस्य समय, पुष्पोत्सव के समय में बहुविधानि अनेक प्रकार कानि, बहुत तरह के क्या होते हैं, फूल दिखाई दिए जाते हैं। वहाँ पर फूल दिखाया जाता है, बहुत तरह के फूलों को दिखाया जाता है पुष्पोत्सव के अवसर पर। तो यहाँ क्वेश्चन है पुष्पोत्सवस्य अवसरे कानि दृश्यन्ते, पुष्पोत्सव के अवसर पे क्या दिखाया जाता है? तो आंसर है पुष्पोत्सवस्य अवसरे पुष्पानि दृश्यन्ते, पुष्पोत्सव के अवसर पर फूल दिखाई देते हैं, दिखाया जाता है। पुष्पोत्सवस्य अवसरे कीदृशानि पुष्पानि दृश्यन्ते, पुष्पोत्सव के अवसर पर किस तरह के फूल दिखाई दिए जाते हैं? पुष्पोत्सवस्य अवसरे बहुविधानि पुष्पानि दृश्यन्ते, पुष्पोत्सव के अवसर पर वहाँ पर बहुत तरह के फूल दिखाया जाता है या दिखाई जाती है। अब देखिए क्या होता है, परम प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, लेकिन उस फेस्टिवल का जो प्रमुख आकर्षण है, उसका जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वह है यह फूलों से बना हुआ पंखा। ये जो नीचे दिख रहा है व्यजनम यानी पंखा, और यह फूलों से बना हुआ है। यह इस पूरे फेस्टिवल की खासियत है। प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए जो पंखे हैं वह पूरे उस फेस्टिवल का एक आकर्षण का केंद्र है। परम का मतलब है परंतु, प्रमुखम यानी मुख्यम, जो मेन है वह है पुष्प निर्मितानि, पुष्प ही निर्मितानि, पुष्पों से निर्मित, फूलों से निर्मित क्या है, पंखा है। यह उस फेस्टिवल का सबसे प्रमुख आकर्षण है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है पुष्पोत्सवस्य प्रमुखम आकर्षणम किम अस्ति, उस फूलों के त्यौहार का जो प्रमुख आकर्षण है वह क्या है? तो आंसर है प्रमुखम आकर्षणम पुष्प निर्मितानि व्यजनानि अस्ति, उस पूरे फेस्टिवल का जो प्रमुख आकर्षण है वह है फूलों से बने हुए पंखे। पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए पंखे। अब नीचे फिर क्वेश्चन है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि कुत्र प्राप्यन्ते, फूलों से बने हुए पंखे कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है पुष्पोत्सवे प्राप्यन्ते, फूलों के त्यौहार में पाए जाते हैं। फूलों से बने हुए जो पंखे हैं वे फूलों के त्यौहार में पाए जाते हैं, दिखाई दिए जाते हैं। ये जो पंखा है ये फूलों से बना हुआ है, हैंड फैन, ये जो हैंड फैन है यह फूलों से बना हुआ है। जनाः, फिर होता है जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे भक्तियार्काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ते। क्या होता है देखिए, योग माया मंदिरम, योग माया मंदिरम, यह जो योग माया मंदिर है, कहता है जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग जो है ये सारे फूलों से बने हुए पंखे क्या करते हैं, योग माया मंदिरम, यह जो योग माया मंदिर है उसमें एक समाधि स्थल है। या नीचे देखिए ये बख्तियार काकी समाधि स्थलम, बख्तियार काकी नाम का एक समाधि स्थल है योग माया मंदिर में, जहाँ पर उस समाधि स्थल पर इसको अर्पित किया जाता है कि के अर्पयंती, कौन अर्पित करता है? तो जनाः अर्पयन्ति, लोग अर्पित करते हैं। जनाः कानि अर्पयन्ति, लोग क्या अर्पित करते हैं? तो एतानि पुष्प व्यजनानि, ये सारे जो फूलों से बने हुए पंखे हैं वे योग माया मंदिर के बख्तियार काकी नामक समाधि स्थल पर लोग चढ़ाते हैं।
इन फूलों से बने हुए पंखों को। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, कहता है जनाः लोग फूलों से बने हुए जो पंखे हैं वे कहाँ चढ़ाते हैं, कहाँ अर्पित करते हैं। तो आंसर है जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे भक्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग क्या करते हैं, पुष्प व्यंजन योग माया मंदिर, पुष्प व्यंजन जो है फूलों से बने हुए पंखे योग माया मंदिर नाम के बख्तियार काकी इनके समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है देखिए,